जय श्री अमन मित्रों। मैं सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ईश्वर क्या है, मीन्स व्हाट इज गॉड। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में और जानेंगे समझेंगे कि ईश्वर क्या है। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। आई थिंक गॉड इज कॉन्सेप्ट। गॉड कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी रियलाइज्ड। यानी कि ईश्वर एक अवधारणा है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई कहता है कि उसने ईश्वर को देखा है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि उसमें एकाग्रता और कल्पना की असाधारण क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस रूप पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा है वह प्रकट हो गया। ऐसी कल्पनाएं अत्यंत उच्च स्तर की एकाग्रता से संभव है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। दूसरा कारण यह है कि वह झूठ बोल रहा है। एक अज्ञात गुरु या गुरु और एक प्रसिद्ध धर्म गुरु में अंतर होता है। गुरु या गुरु आत्मज्ञानी होते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर कहाँ है और उसे प्राप्त करने के साधन क्या है। संभवतः उनमें से कुछ ने ईश्वर से संवाद भी स्थापित किया हो। धर्मगुरु अलग होते हैं। वे अध्यात्मवाद का प्रचार करते हैं। उनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं। वे सुख सुविधाओं में रहते हैं। इनमें से अधिकांश धर्मगुरुओं ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया होता है, लेकिन वे अपने भाषण कौशल से आपको प्रभावित करते हैं। उनमें से अधिकांश के पास आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने का ज्ञान होता है। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। इसके विपरीत ये गुरु या गुरु अधिकतर गरीबी में रहते हैं। वे भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं देते। गुरु अपने शिष्यों का चयन स्वयं करते हैं। उन्हें अधिक शिष्यों की आवश्यकता नहीं होती। शिष्यों का चयन करते समय यह वे सुनिश्चित करते हैं कि शिष्य भी उसी कठोर मार्ग का अनुसरण करें जिनका अनुसरण उन्होंने स्वयं किया है। वे आपसी संवाद के माध्यम से आपको ईश्वर का अनुभव कराएंगे। धर्म गुरुओं के पास अपने शिष्यों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का समय नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। धर्मगुरुओं के अनुयायी अधिकतर समाज के उच्च वर्ग से होते हैं। जैसा कि हमने इस मंच पर बार बार चर्चा की है कि आध्यात्मिक खरीदी नहीं जा सकती। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिकता खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि इसका अनुभव करना पड़ता है। अंततः आध्यात्मिकता मार्ग का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। इसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिसने ईश्वर को पहले ही प्राप्त कर लिया हो और जो आपको अपने अनुभव से मार्गदर्शन प्रदान करे। इस पे विचार करें। जैसे कि शुरुआत में कहा गया है कि ईश्वर एक अवधारणा है। जब कोई अवधारणा होती है तो उसके विशिष्ट उदाहरण भी होते हैं। ये विशिष्ट उदाहरण आपके विचार और कर्म हैं। सामान्यतः विचार ही हमारे कर्मों का मूल कारण होते हैं। इसलिए हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। विचार तब शुद्ध माने जाते हैं जब आप दूसरों के प्रति चिंता रखते हैं। जब आप सड़क पर भूखे कुत्ते के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, तो यह आपकी चिंता को दर्शाता है। क्या कुत्ते की स्थिति के बारे में सोचना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने विचारों को कर्म में उतारना होगा। आप कुत्ते के लिए कुछ खाना खरीदते हैं। कुत्ते को दिया हुआ भोजन खाने के बाद वह कृतज्ञता भरी निगाहों से आपकी ओर देखता है। जब आप कुत्ते की आंखों में इस कृतज्ञता को देख पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर को पाने की राह पर अग्रसर हैं। ऐसे कार्य व्यक्ति की खर्च करने की क्षमता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, तो उसका एक छोटा हिस्सा अनाथों के कल्याण के लिए खर्च कर सकते हैं।
अपने जन्मदिन और शादी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार मान्यता प्राप्त अनाथालयों में दान करें। इससे भी बेहतर होगा कि आप स्वयं की सेवा करें। तब आपको प्रेम, करुणा, चिंता आदि का अर्थ पता चलेगा। जहां तक संभव हो गरीबों को भोजन कराने का प्रयास करें। हम किसी को भी भूखा नहीं देख सकते। केवल ऐसे अनाथालयों में दान करना और कहीं और शानदार भोजन करना पर्याप्त नहीं है। उनके साथ भोजन करें और उनके साथ कुछ समय बिताएं। जाते समय उनकी आंखों में देखें, तब आपको प्रेम का सच्चा मूल्य पता चलेगा। हमारी आंखें हमेशा हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं। ईश्वर हमसे दूर नहीं, वह हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। अंतर केवल इतना है कि आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। दूसरों की आंखों के माध्यम से उन्हें अवश्य महसूस करें। ये जो मैंने आज आपको बतलाया, दरअसल ये मेरे मन की व्यथा थी कि ईश्वर वाकई एक अवधारणा है। वो हमारे पास ही है, सब में है, विद्यमान है। ईश्वर ने हम इंसानों के लिए बहुत कुछ किया है। रामायण, महाभारत, इतने अवतार, इतना सब कुछ सिर्फ इंसानों को सिखाने के लिए। रामायण में रावण को शक्तियों का मद दिया। रावण को श्री राम जी को चरित्र दिया, दिखाया कि शक्तियों का मद इंसान को पागल कर देगा, वो चरित्रहीन बन जाएगा। फिर श्री राम यानी कि चरित्रवान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो सिर्फ अपने चरित्र से आपको बतला देगा कि एक चरित्रवान व्यक्ति की व्याख्या क्या होती है, वो हमारे श्री राम है। ऐसे ही महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण ने हम सबको बताया, श्री कृष्ण स्वयं काली है, स्वयं ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ये एक हिस्सा है खेल का। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम इंसानों के लिए, हमको सिखाने के लिए, क्योंकि हम उनकी सबसे प्रिय, मतलब कह सकते हैं कि हम उनकी सबसे प्रिय संरचना है। वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत, मतलब बहुत। तभी उन्होंने इतने सारे हमको सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए इतने बड़े-बड़े महाभारत जैसे ग्रंथों, रामायण जैसे उल्लेखों का, मतलब हम इंसानों के लिए वरदान की तरह हमको प्रदान किया है। वेदों का, शास्त्रों का, ये सब हम लोगों के लिए ही है। गुरुओं के माध्यम से मिला हमको, लेकिन है तो इंसानों के लिए ही, मानव जाति के लिए ही है सब कुछ। इतने अवतार हमारी माता श्री के, हमारे प्रभु श्री के, इतने अवतार, और इन अवतारों से हमारा कल्याण करना, ये सब मतलब एक तरीके से कितना प्यार करते हैं हमारे माँ-बाप हमसे। वो दिखाया है उन्होंने, समझाया है हमको। तो ईश्वर मतलब कोई पाने की वस्तु नहीं है कि पालो, खत्म करो। हमने तो ईश्वर पा लिया, अब हटो। अब क्या, इसके आगे क्या? इसके आगे कुछ है ही नहीं। हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो यही है कि उसको रियलाइज़ेशन में लाओ ईश्वर को। अपने चारों तरफ व्यवस्थाओं में ईश्वर की खोज करो। मतलब जो मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है, उसके बारे में सोचो और उसको अपनी जीवन की धारणा में लेके आओ। तो देखो भगवान तुमको स्वयं दिखाई देगा, दूसरे इंसानों में दिखाई देगा, बच्चों में दिखाई देगा, पशुओं में दिखाई देगा, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी अनंत माया है, वो महा है, महा है, महा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और ईश्वर के ही बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री अमन मित्रों, जय जय श्री अमन मित्रों।
इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।